हेलो बच्चों। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स की अपन बात करने जा रहे हैं, तत्वों की बात करने जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में कुल जो तत्वों की संख्या होती है वो होती है 118। 118 तत्व होते हैं, तो उनको याद करने की जो ट्रिक है हम उसकी बात करेंगे। एक कंप्लीट उसमें 118 तत्वों की बात होगी। और सबसे पहली बात अपन करें कि हमने इससे पहले जो है आपको ये बताया था कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक जो तत्व हैं उनके लिए भी आपको एक ट्रिक बताई गई है। तो हालांकि वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में 1 से लेकर 30 तक की जो है वो बात उसमें हुई थी। हाइड्रोजन से लेकर जिंक की हमने बात करी थी। और इसमें जो अपन बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में या आवर्त सारणी में, वो 30 तो हैं ही, साथ में अदर जो एलिमेंट रहे हैं वो भी आ जाएंगे। और यहाँ जो ट्रिक में जो बात करेंगे तत्वों की, वो चूँकि एक तो चीज़ होती है आवर्त पीरियोड और दूसरी चीज़ होती है वर्ग समूह ग्रुप। ठीक है, तो तत्वों को आवर्त में भी देखा जा सकता है और वर्ग में भी देखा जा सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वर्ग में तत्वों को याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ही वर्ग में या एक ही समूह में आने वाले जो तत्व हैं उनके गुणों में समानता होती है। इस वजह से वर्ग में याद करना ज़्यादा बेहतर होता है। हालांकि वैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जो हैं ज़्यादातर जो है वो इसके आवर्त में याद किया जाता है। जैसे चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां आवर्त है उसमें आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ देखो ब्लॉक की बात भी करी है, क्योंकि तत्वों को ब्लॉक के आधार पर भी जो है वर्गीकृत किया जाता है। जैसे यहाँ पहला और दूसरा जो वर्ग है, टोटल वैसे देखो वहाँ आवर्त की संख्या 7 है बच्चों और वर्ग की संख्या 18 है। तो आवर्त तो जो होता है, देखो आवर्त से मतलब है क्षैतिज पंक्ति का ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। आवर्त बोले तो ऐसे ये पंक्तियाँ, इनको अपन क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए चीज़। क्षैतिज पंक्तियों को तो क्या बोलते हैं, आवर्त, ऐसे यूँ। और जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती है ना, ये ऐसे, ये ऊर्ध्वाधर पंक्ति, इन्हें बोलते हैं बच्चों वर्ग। तो इसका मतलब यूं, पहला आवर्त, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे 7 आवर्त हैं। ऐसे ही वर्गों की बात करो तो 18 वर्ग हैं। देखो पहला नंबर का यहाँ है पहला, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ऐसे 18 वर्ग हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये अपने माइंड में रहनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक बात, कि हम करने क्या जा रहे हैं ये मालूम होना चाहिए, ये माइंड में सेट होना चाहिए। साथ में मैं कह रहा था आपको कि ये जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक के आधार पर जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहला और दूसरा जो वर्ग है वो एस ब्लॉक एलिमेंट में है। ऐसे ही आपका जो 3 से लेकर अगर 12 की बात करें, वर्ग संख्या 3 से 12, तो वो होता है डी ब्लॉक। ऐसे ही पी ब्लॉक की बात अगर करें तो ये होता है बच्चों आपका 13 से लेकर 18, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और एफ ब्लॉक यहाँ फिलहाल दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने यहाँ करा है कि एफ ब्लॉक तत्व कहाँ गए, इसकी बात भी करूँगा। ये एक प्रकार से एक सस्पेंस रहेगा कि एफ ब्लॉक तत्व कहाँ से आएंगे और उनको अपन कहाँ से डी ब्लॉक में से निकालते हैं या पी ब्लॉक में से निकालते हैं, वो देखी जाएगी वो चीज़। तो ये चीज़ है। अच्छा, फिर इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक जो नाम है वो किस आधार पर दिए जाते हैं। तो देखो इसमें क्योंकि मैंने आपको कोष, उपकोष से कक्षक के बारे में बता दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट, ये एस ब्लॉक नाम क्यों दिया इन एलिमेंट्स को, इनको डी ब्लॉक नाम क्यों दिया है ना, डी ब्लॉक तत्व क्यों कहा गया, इनको पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है, ये सब। तो देखो हम जानते हैं कि उपकोष कौन कौन से होते हैं बच्चों। हाँ सर, बिल्कुल जानते हैं। उपकोष होते हैं एस, पी, डी और एफ उपकोष होते हैं, ठीक है। और ये उपकोष से मिलकर कोष बनाते हैं, कक्षा बनाते हैं। और उपकोष खुद जो है वो कक्षकों से मिलकर बने होते हैं, ये जानते हैं आप लोग। तो इसका मतलब ये है जैसे मान लो पहला और दूसरा वर्ग है, इसमें जो आने वाले तत्व हैं, बात करेंगे अभी तत्वों की, लेकिन एक बार एक माइंड सेट तो करें ना, मन क्या करने क्या जा रहे हैं, पर ये कैसे रखा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब। तो एस ब्लॉक इसीलिए रखा क्योंकि यहाँ जो भी एलिमेंट्स आएंगे, पहले और दूसरे में जो भी एलिमेंट्स आएंगे, उन तत्वों
के जो परमाणु हैं, उन तत्वों के परमाणु हैं, उनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कोषों के अंदर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कौन से उपकोष में भरे जाएंगे? एस उपकोष में। इस वजह से एस ब्लॉक तत्व इनका नाम है, ठीक है। ऐसे ही ये पी ब्लॉक क्यों हुई? क्योंकि इनमें क्या होगा, इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कौन से उपकोष में भरा जाएगा? पी उपकोष में। इस वजह से इन तत्वों को क्या कह दिया? पी ब्लॉक तत्व। क्लियर। ऐसे ही डी ब्लॉक के लिए क्या है? अंतिम इलेक्ट्रॉन इनमें जो है डी उपकोष में भरा जाएगा। इस वजह से इस ब्लॉक के तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है और ये पूरे जो तत्व हैं एक प्रकार से डी ब्लॉक में शामिल हैं। इतनी सी बात अपने को यहाँ समझनी थी। अच्छा, और एफ ब्लॉक की अपन करेंगे बात कि है कहाँ पे वो। अभी तो केवल 3 ही दिख रहे हैं, जबकि 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ, ये आप भी जानते हैं। और देखो, जिन बच्चों को अगर पहले से थोड़ा आइडिया है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों के बारे में, तो अपनी जो वीडियो की स्पीड है वो चाहे तो वो डबल करके देख ले या फिर जो है उसको 1.5 गुना करके, जो भी स्थिति है वो देखो। और बिल्कुल अगर उसको समझी नहीं है, बिल्कुल बेस का पता नहीं है, वो रेगुलर जो है वीडियो में बना रहे। तो देखो, सबसे पहली बात अपन करते हैं वो तो खैर हो गई उपकोष की बात। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी उपकोष में भरे गए हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरे जाएंगे तो डी ब्लॉक तत्व, और अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में भरे जाते हैं तो एफ ब्लॉक तत्व। ये तो नाम देने का आधार हमने बता दिया है, ठीक है। और भी कुछ बातें हैं वो भी आगे वाले जो है वीडियो आएंगे उनमें करी जाएंगी सब, एक एक करके। तो ये चीज़, अब सबसे पहली चीज़ अपन एस ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, साथ में ट्रिक भी रहेंगी सबकी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक में भी देखो एक काम, सबसे पहला एक काम ये करना है कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी की, जिसमें 118 तत्वों की बात करी जा रही है। और ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो है बच्चों परमाणु क्रमांक पर आधारित। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ये आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर, यानी तत्व के परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या है उस पर आधारित है। ठीक है सर। तो अब अच्छा, उसमें करते क्या हो? मोजले ने बताया था कि अपनी आवर्त सारणी में, या जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के कौन से क्रम में रखा जाएगा? बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम इस प्रकार से रखा जाएगा। देखो, एक बार मैं आपको परमाणु क्रमांक से बात बता देता हूँ। जैसे 1 नंबर यहाँ से परमाणु क्रमांक 1 यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो परमाणु क्रमांक अगर 2 की बात करो तो यहाँ से होगा। ये हालांकि थोड़ा सा कि ये नीचा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो आवर्त संख्या 1 है इसके अंदर आपका ये आ रहा है 1 नंबर वाला, 1, 2 ऐसे, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ से ऐसे 3, 4 परमाणु क्रमांक, समझ रहे हो बात को? ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये परमाणु क्रमांक ऐसे। फिर 11, 12 परमाणु क्रमांक वाला ऐसे, 13, 14 है ना, 15, 16, 17, 18 ऐसे, 19, 20। तो ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं अपने लिए, ठीक है। केवल यहाँ क्या है, काउंटिंग लिखनी होती है ना। रेगुलर आप लेफ्ट टू राइट चलते जाओ और काउंटिंग लिखते जाओ, और कुछ नहीं है। और वो काउंटिंग लिखने का मतलब है कि इन एलिमेंट्स की ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। क्लियर ये बात? ठीक है, ये तो कर लेंगे, लेकिन एलिमेंट्स की भी तो अपन बात करें। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखोगे। क्या सर? भैया यहाँ पे जो ये वर्गों की संख्या है, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ केवल एक है ना इंग्लिश के हिसाब से यहाँ लिख दिया 1, 2, 3, 4 जो भी था 18 तक, लेकिन रोमन संख्या में भी जो है आपको वर्ग संख्या का मालूम होना चाहिए, ग्रुप नंबर का रोमन संख्या में भी मालूम होना चाहिए। और वो कैसे? देखो, जैसे यहाँ फर्स्ट है ना, हालांकि और कुछ चीज़ें हैं वो आएंगे आगे धीरे धीरे। वैसे एस ब्लॉक तत्वों को, जैसे ये फर्स्ट है तो इसको क्षार धातुओं के नाम से जाना जाता है, ये क्षारीय मृदा धातु है। लेकिन एक अपन एक जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो, फर्स्ट ए कहा जाता है, यहाँ से सेकंड ए कहा जाता है, क्योंकि अभी केवल यहाँ तत्वों को याद करने का मामला है। ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, बच्चों यहाँ याद रखना, ये थर्ड ए, ऐसे ये फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, ऐसे ही सिक्स्थ ए, ये क्या हो जाएगा? 7th ए, है ना, रोमन के अंदर। और यहाँ 18वें समूह के लिए कहा जाता है कि इसे शून्य समूह में शामिल किया जाता है। शून्य समूह, वैसे तो ये नोबल गैसें होती है, अक्रिय गैसें होती है, ठीक है। इनकी ट्रिक भी बात करेंगे अभी, हीना नीना और ये सब बात करेंगे। अच्छा जी, ठीक है सर। अच्छा, इनकी कर ली, फिर ये रह गए
इनका क्या करें, एक एस और पी ब्लॉक का जो है वो जो कैटेगरी है उसकी वो ए कैटेगरी है, जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, ऐसे थर्ड है, फोर्थ है, ये सब। इसके बाद में ये डी ब्लॉक की बात अगर करें तो डी ब्लॉक में क्या करोगे बच्चों, यहाँ से आप कैटेगरी में सेट करो थर्ड को, सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन बी कैटेगरी में डालना है इनको, है ना, जैसे थर्ड बी, फिर मैं यहाँ लिखूँगा फोर्थ बी, फिफ्थ बी, ऐसे है ना बच्चों, सिक्स्थ बी, ये सेवन्थ बी, और यहाँ से सेवन्थ भी आ गया। अब एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ से 8, 9 और 10 ये 3 जो ग्रुप हैं उनको आपको एक ही जो नंबर है वो रखना है 8 नंबर, ऐसे रोमन में, क्लियर है। और 11 के लिए रखना है भैया फर्स्ट बी, और 12 के लिए रखना है सेकंड बी। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, सही है ये। और अब अपन यहाँ पे जो है तत्वों की बात करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ एस ब्लॉक एलिमेंट है, वो पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। तो मैं सबसे पहले आपको तत्व रख के बताता हूँ, और साथ में इनके परमाणु क्रमांक की भी बात हो जाएगी। परमाणु क्रमांक याद रहना कोई बड़ी चीज़ है नहीं, वैसे मैंने क्या कहा अभी आपको केवल नंबरिंग रखनी है 1 2 3 4 5 6। और यहाँ मैं बता दूँ पहले, ये देखो यहाँ 118 आएगा, बोलो यहाँ जब आप 1 से चालू करोगे ना ऐसे रेगुलर लेफ्ट टू राइट ऐसे वहाँ पूरा करके यहाँ, तो यहाँ 118 आएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ओके। ये तो बिल्कुल समझ में आती है चीज़। तो यहाँ मैं ये परमाणु क्रमांक को फिलहाल ये मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। ये चीज़ें तो एक बार हटा दें अपन, क्योंकि यहाँ हम मेन चीज़ तत्व रखना चाहते हैं, और साथ में क्योंकि ट्रिक्स की भी बात करनी है, और फिर ऐसे तो फिर थोड़ा सा वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। देखो यहाँ से अपन स्टार्टिंग करते हैं, देखो यहाँ से अगर वर्ग के हिसाब से चलते हो तो ये देखो, ये ऐसे मैं लिखता हूँ पहले एलिमेंट, इनके सिंबल प्रतीक रखता हूँ पहले एस ब्लॉक को सल्टाएंगे, ठीक है, ऐसे। और देखो तत्वों को भी याद करना ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ से है ली, या इसकी एक ट्रिक है वो भी बात करता हूँ अभी मैं, जैसे यहाँ ये आ गया, जैसे याद होता है वैसे हम कर सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। एक काम करता हूँ, पहले एलिमेंट्स को रख देता हूँ मैं सभी जगह, सही है ना, फिर एक एक करके अपन, क्योंकि यहाँ जगह भी चाहिए अपने को ट्रिक के साथ, फिर एक एक ब्लॉक की अपन ट्रिक की बात कर लेंगे, ये बेटर रहेगा अपना। और साथ में उसका एटॉमिक नंबर भी उसी समय में बता दूंगा आपको, ठीक है ना। वैसे तो यहाँ लिखने में तो लिख सकते हैं, जैसे ये 1 आएगा इसका, है ना, इसका 3 आएगा, ये 11 है, ये परमाणु क्रमांक 19 आएगा, इसका बच्चों ये 37 आएगा, इसका 55 आएगा, इसका 87 आएगा, ऐसे। और जस्ट इसके बाद वाले का जैसे 3 4 11 12 19 20 37 38, सही है ना, 55 56, ये 87 का क्या हो जाएगा 88 88 हो जाएगा, क्लियर। ऐसे और भी अपन लिख सकते हैं, जैसे यहाँ भी मैं डाल देता हूँ, एक बार सभी का डाल देते हैं इन, ठीक है। एक बार ये लिख दे अपन, केवल यहाँ से अगर मैं ट्रिक बोलूँगा तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि साथ में लिखना भी तो ज़रूरी है ना। तत्वों के सामने अगर ट्रिक लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, एक आइडिया भी बना रहेगा अपने। ये भी ऐसे, ये चीज़ है इतने। अब डी ब्लॉक और बच रहा है, डी ब्लॉक को भी भर देते हैं, क्या दिक्कत कहाँ अपने को, है ना। और डी ब्लॉक याद रखो, देखो 4 5 6 और 7
इन आवर्त में आता है डी ब्लॉक, ये विशेष बात है, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, डी ब्लॉक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आवर्त में आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिलहाल अभी केवल तत्वों के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो भी कभी अपन बात करेंगे नए वीडियो के साथ। देखो यहाँ से ये स्कैंडियम, टेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये 1 से 30 की जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको बच्चों, है ना, उसके अंदर आपके 1 से 30 तक तो वैसे ही आ जाएगी। ऐसे ये आपकी कौन सी, ये आ गया चौथा आवर्त, है ना, चौथा पीरियड। फिर यहाँ से ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसकी ट्रिक भी हैं सब। और ये आपकी ऐसी है, इनके एटॉमिक नंबर का भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे ये 5 है तो आगे वालों में अपने आप 6, 7, 8, ये 10 आएगा, ये 2 आएगा, है ना, एक आइडिया अपने माइंड में। ये 13 है, गैलियम 31 है, ये 49 आएगा, ये 81 आएगा बच्चों। और इसके हिसाब से 32 ऐड करके इसमें दे लो, क्योंकि एक जादुई नंबर होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये जादुई संख्याएं होती हैं। तो उसमें वो ऐड करके जो है वो हम बता सकते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होगा, ठीक है। 8, 3 कितने हो गए, 3, 11, 113, यहाँ 113 आएगा। देखो ये अब अपने आप पता लग जाएगा, 113 है तो 14, 15, 16, 17, 18 बच्चों ऑर्गेनाइजेशन, ये 118 आएगा। तो हालांकि बच्चे को समस्या तो आती है, देखो शुरू में चीज़ें याद नहीं होती हैं, मानते हैं इस चीज़ को, पर जैसे सबसे पहले बच्चा क्या करता है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करता है। ये तरीका ठीक भी है। क्या क्या कहा मैंने, एस और पी ब्लॉक को याद करता है बच्चा, ये याद हो जाता है, उसके बाद में फिर डी ब्लॉक में घुसता है। डी ब्लॉक अगर याद हो जाता है तो फिर वो कौन से ब्लॉक में जाता है, एफ ब्लॉक में जाता है। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इन एलिमेंट्स को भी डाल दूँ मैं। यहाँ से देखो 21 है, ये 39 है, ये नंबर भी थोड़ा आइडिया रखो, ये 57 है और ये 89 है, ठीक है। इसके रेगुलर अपन चलते हैं। फिर देखो यहाँ एलिमेंट डाल दूँ मैं, ये डाल दिए, और यहाँ से ये एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, CN आता है यहाँ, कॉपरनीशियम बोलते हैं इसको ना। तो ये देखो स्टार्टिंग 21 से है, एंडिंग 30, तो अपने यहाँ पर रेगुलर लेफ्ट टू राइट बढ़ाते जाओ एटॉमिक नंबर को। 39 है, यहाँ एंडिंग 48 पे है, मरकरी 80 होती है, और ये आपका 112 होता है, क्योंकि 112 बाद में 13 है। तो चीज़ें क्लियर हैं बिल्कुल, अपने आप चीज़ें समझ में आती है कि भाई कर क्या रहे हो। तो परमाणु क्रमांक का भी जो यहाँ है वो जो है जो ब्यौरा दिया गया है कि भाई कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक क्या रहने वाला है, मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या अगर उदासीन है तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तो परमाणु क्रमांक से ही लिखे जाते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो ये आपका आ गया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक कहाँ गया, देखो एफ ब्लॉक में आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे डी ब्लॉक है 57 से, देखो यहाँ एक विशेष बात समझने की है बच्चों, ये हॉपनियम होता है, HF हॉपनियम, इसका नंबर होता है 72। तो यहाँ से देखो एक विशेष बात, इस जगह से यहाँ है बच्चों, बात समझने की है कि यहाँ से 58 से 71 जो परमाणु क्रमांक वाले जो एलिमेंट हैं 58 से 71, वैसे तो वो होता है सीरियम से ल्यूटेशियम। क्या कहा मैंने, सीरियम से ल्यूटेशियम, Ce से Lu, ये आते हैं एफ ब्लॉक। एक तो ये आएंगे आपके 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक, हालांकि लेंथेनम को भी उसमें शामिल कर दिया जाता है। ऐसे ही देखो ऐसी 89 है, रदरफोर्डियम बच्चों 104 होता है, ध्यान देना। और यहाँ देखो 89 और 104 के बीच में यहाँ भी एक गैप है ना। ये जो गैप है वो 14 एलिमेंट्स का है, कितने से कितने, 90 से लेकर 103। ये जो एलिमेंट है कहाँ से कहाँ है, ये 90 से 103, ये आएंगे आपके थोरियम, थोरियम से लोरेंसियम, क्या जाएंगे, थोरियम से लोरेंसियम।
ठीक है, ये 90 परमाणु क्रमांक वाला और ये 103 परमाणु क्रमांक वाला। तो ये 14 एलिमेंट्स जो हैं वो हैं एफ ब्लॉक के, और कुछ नहीं है, केवल इन तत्वों को अपन आवर्त सारणी में नीचे की तरफ रख देते हैं। क्यों, अगर ये यहाँ अगर इनको रखा जाता तो फिर आवर्त सारणी की जो व्यवस्था होती गुणों के आधार पर, उसमें कई समस्याएं आती। इस वजह से इन तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया जाता है। ठीक है, ये बात ठीक। अब अपन एक एक, हालांकि देखो ट्रिक की बात, उसमें जगह भी अपने को चाहिए, तो इसके लिए ये सब आप एक बार देख लो क्या है क्या नहीं है चीज़ें। ये एस ब्लॉक के हैं, ये 2 वर्ग आएंगे। पी ब्लॉक में देख लो आपके 13 से लेकर कहाँ तक आने हैं, 18 तक आने हैं। ये एलिमेंट्स आपके सामने हैं। फिर भी एक बार अपन एलिमेंट्स को बोल के बात कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ अगर यहाँ से चलोगे तो देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनके नाम है ना। इसे क्या बोलते हैं, बेरिलियम, याद रखना ये है बेरिलियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, ऐसे। ठीक है, अब पी ब्लॉक में आओ एक बार। यहाँ से देखो ये आपका बोरोन, वर्ग में बता रहा हूँ आपको, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, निहोनियम होता है ये, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन मतलब टिन, स्टेनम जो है ग्रीक भाषा के शब्द से आया है। पीबी ये लेड है आपका, है ना। और फिर ये आपका फ्लेरेवियम, क्या है, फ्लेरेवियम। एफएल को क्या बोलते हैं, फ्लेरेवियम, ऐसे। और देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी का मतलब होता है एंटीमनी, ये भी जो है ग्रीक भाषा के शब्द से आया हुआ है, एसबी एंटीमनी। ऐसे ही बीआई का विस्मित हो जाएगा। और ये है मास्कोवियम, एमएस का होता है मास्कोवियम, ठीक, एमएस। ऐसे ही ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और एलवी का पता है क्या होता है, एलवी का होता है लीवरमोनियम। क्या होता है, लीवरमोनियम, ऐसे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। एस्टाटीन का क्या होता है, एटी, एस्टाटीन, इसे एस्टाटीन बोलते हैं एटी को, ये आयोडीन है ही। तो कुछ चीज़ें तो आपको ऑलरेडी याद रहती हैं बच्चों को, लेकिन कुछ एक चीज़ों में समस्या रहती है, कुछ एक एलिमेंट्स में समस्या रहती है। और ये देखो ये टेनेसाइन बोलते हैं इसको, टीएस को क्या बोलते हैं, टेनेसाइन। हालांकि ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, जैसे ये वाले हैं ना 7वें आवर्त में जो आने वाले हैं ये, ऐसे इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, फिर भी ठीक है, याद रख लो ये। और यहाँ से देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। और ये ओजी को क्या बोलते हैं पता है, ओगानेशन बोलते हैं इसको। ओजी को क्या बोलते हैं, ओगानेशन, ऐसे ये एलिमेंट्स। और देखो बात तो ये बोल के बता दिया मैंने। अच्छा, डी ब्लॉक रह गया, डी ब्लॉक को भी कर लो। कौन कौन हो रहे, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, इसको मैं ऐसे पीरियड में लेता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फेरस, है ना, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे। इट्रियम, वाई का क्या होता है, इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम, चांदी। और सीडी, कैडमियम, ऐसे लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम। और क्या होगा, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, औरम यानी सोना, और मरकरी यानी पारा, Hg। क्लियर है। एसी, ठीक है, ध्यान दे रहे हो, ध्यान दो। एसी का मतलब हो गया एक्टीनियम, क्लियर है, एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सिबोर्जियम, बोरियम, हास्मियम, मिटनेरियम, डर्मस्टेंसियम, रोंटजीनियम और कॉपरनेशियम, ऐसे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपकी, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। लेकिन मेन चीज़ है कि ट्रिक आनी चाहिए अपने को, क्योंकि मैन अपन ने ये लिख रखा है कि साहब ये ट्रिक बताई नहीं सर अभी आपने, केवल, है ना, आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन ट्रिक की बात हुई नहीं अभी। तो देखो एस ब्लॉक के लिए भी ट्रिक है, सभी के लिए ट्रिक होगी, और एफ ब्लॉक के लिए भी ट्रिक होती है। तो मेरे हिसाब से एफ ब्लॉक का तो देखते हैं, देखिए टाइम। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें, जैसे यहाँ एस और पी ब्लॉक की, तो मैं डी ब्लॉक यहाँ से बीच में से मिटा रहा हूँ। देखो एक की बात हो ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जगह मिल ही जाएगी पर्याप्त अपने को। देखो पहले अपन ये डी ब्लॉक को यहाँ से सल्टा देते हैं, साइड में कर देते हैं, ये आ जाओ। और 4 से लेकर 7 के बीच में डी ब्लॉक होते हैं। तो देखो यहाँ अगर अपन फर्स्ट डे की बात करें तो देखो इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या होने वाली है, इसमें करना है देखो ऐसे कर दो इसकी, चलो है या है,
हेलीना ने की रब से फरियाद, ये रख लो आप इसमें सिंपल, ठीक है। क्या की? है लीना ने की रब से फरियाद, समझ रहे हो बात को? है से मतलब हाइड्रोजन हो गया, और इससे मतलब ये लीना मतलब लिथियम, सोडियम। देखो थोड़ा सा कहाँ दिक्कत आई है लीना, अच्छा उसमें ये डाल दिया क्या अपन ने, है लीना, हेलीना, अच्छा अलग लिखना था, हेलीना ने, अब सही है ना, हेलीना ने की रब, आरबी है ना, रुबिडियम होता है आरबी का मतलब, ये होता है सीजियम से, और एफआर मतलब फरियाद, एफआर फरियाद से मतलब, इसे बोलते हैं फ्रांसियम। देखो इनके नाम 3 के याद आपको कम रहते हैं, क्योंकि ये तो 1 से 30 तक तो वैसे बच्चा कर लेता है, 1 से 20 तक, और फिर धीरे धीरे 30 तक कर लेता है, लेकिन यहाँ इसका नाम देखो क्या है, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये केवल बोलूँगा मैं, है ना, केवल आप लोग उस पर सुनते जाना। फिर देखो अगर ये तो फर्स्ट ए की बात है, पहले ग्रुप की बात है, फिर इधर मैं सेकंड की बात भी कर लूँ ना इनसे, है ना। अब सेकंड में यहाँ बेरिलियम से चालू होता है, क्लियर है। तो इसमें अपन ऐसे कर सकते हैं, देखो एक ट्रिक चलती है कि बेस्ट मैंगो, है ना, बेस्ट मैंगो का शरबत, बेस्ट मैंगो का शरबत बहुत, बेस्ट मैंगो का शरबत बहुत, आप इसमें करो तो रसीला लिख दो, बहुत रसीला है, ऐसे कर लो, है ना। क्या कहा? बेस्ट मैंगो का शरबत बहुत रसीला है। इसका मतलब देखो बेरिलियम, बेस्ट से मतलब बेरिलियम, Mg मतलब मैंगो, क्लियर, और कैल्शियम का मतलब का, और स्ट्रॉन्सियम शरबत, बेरियम बहुत, रेडियम रसीला, ऐसे करता हूँ। या यूँ कहते हैं कि बेस्ट मैंगो का शरबत बहुत राहत देता है, वो बात भी ठीक है, राहत देता है, या रसीला है ना, रसीला की जगह राहत शब्द भी काम में लेकर आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं। सॉरी, देखो ये चीज़ एस ब्लॉक क्लियर है। अच्छा टी ब्लॉक से मिलो भाई साहब, टी ब्लॉक भाई साहब से मिलो कि तुम्हारे एलिमेंट्स दिखाओ, देखे कौन कौन है। तो ये तो एस ब्लॉक की बात हमने कर ली, पी ब्लॉक से भी मिलते हैं, देखें कौन कौन है इसके अंदर। हाँ जी भाई आ जाओ पी ब्लॉक वालों, इसमें एक एक बात कर लेते हैं अपन। जैसे 13वें समूह में कौन कौन है ना, ये बोरोन, नाम बोल देता हूँ मैं पहले, बोरोन, एल्यूमिनियम, क्लियर, और गैलियम, इंडियम, थेलियम, निहोनियम, निहोनियम है ये, निहोनियम NH। हाँ जी भाई ट्रिक बता तुम्हारी, क्या ट्रिक है तुम्हारे पास? ट्रिक हम कर सकते हैं, जैसे बैंगन से चला लो, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला या थैली में नहीं, ऐसे कर लो, ये बेटर रहेगा। क्योंकि आजकल प्लास्टिक वगैरह की जो थैलियाँ होती हैं ना, वो तो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, तो थैली में नहीं लेकर क्या करना है, वैसे थैले में ले जाना चाहिए अपने को। इस वजह से ऐसे इसकी ट्रिक को ऐसे रख लो, बैंगन, आलू, गोभी जो सब्जी है इन थैली में नहीं ले जानी है, क्लियर, ये ट्रिक रह जाएगी इसकी। ऐसे देखो 14वां जो वर्ग है, समूह है, इसमें कौन कौन है भाई साहब? देखो ये तो सेट है ना, बिल्कुल देखो, बिल्कुल गाजर या गोभी जो भी है, इंडियम, थेलियम थैली, निहोनियम नहीं, क्लियर। ऐसे 14वें समूह में कौन आते हैं? देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम Ge, और यहाँ से Sn, Pb, ये सब लेड है ये, और यहाँ आ गया फ्लेरेवियम। ओके तुम्हारी ट्रिक बताओ भी, क्या ट्रिक है तुम्हारी? हाँ जी ट्रिक में आ जाओ। कहे शिव जी, ये शंकर भगवान और पार्वती की कहानी है कि कहे शिव जी, है ना, कहे शिव जी, और फिर सुनकर पार्वती,
जो शंकर भगवान कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, उनकी बात सुन रहे पार्वती। कहे शिव जी सुनकर पार्वती, पार्वती और लास्ट में लिख दो फैल, यानी बात सुनकर जो शिव जी बता रहे हैं, कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनकर पार्वती फैल, है ना, एफएल का कर दो फैल होगी पार्वती जी बात सुनकर ही कि ये क्या कह रहे हो प्रभु। आ जाओ 15वें समूह में आओ एक बार, इसकी भी ट्रिक चेक करो। 15वें समूह में कौन कौन आते हैं, ये हो गया ना, इसका लिंक ये बन गया। ओके क्लियर ये चीज़। ओके ऐसे ही 15वें समूह में जो तत्व आएंगे वो कौन कौन से बच्चों, देखो भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, है ना, Sb एंटीमनी होती है, और ये बिस्मिथ, और एक है Ms, ये लो साहब मिलो इनसे। इसमें क्या करोगे, बहुत आसान है काम। जैसे यहाँ N का चाहे नेपाल रख लो, या फिर N और P दोनों का नेपाल भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ठीक है P से मतलब पाकिस्तान रख लो, नेपाल पाकिस्तान। AS से मतलब रखो ऑस्ट्रेलिया, सही, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिना मास्क। MS से मतलब रखो मास्क, बिना मास्क के घूम रहे हैं, है ना, कोरोना टाइम में लगाते थे ना मास्क हम, तो ऐसी स्थिति में ये बिना मास्क के हैं, ऐसे याद रह जाएगा। इससे कौन कौन है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिना मास्क, ऐसे बिस्मिथ है इसका, MS का, हाँ MS मास्क में हो ही गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसका मास्कोवियम हो जाएगा, MS का मास्कोवियम, इसका फ्लेरेवियम, और इसका निहोनियम हो गया था। ओके, और अब बात कर लेते हैं, उसमें से 15 हो गया, 16वें में आओ, देखो कौन कौन है, 16वें से मिलते हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये चीज़ आपके बिल्कुल जो है दिल तक उतर जाएगी, याद हो जाएगी। 16वां, ओ स्टाइल से टी ओ लवली, है ना, लवली कर दो इसको, कोई लवली नाम का लड़का है या लव नाम का लड़का है, ऐसे क्लियर। तो इसकी जो ट्रिक क्या रह जाएगी, ओ स्टाइल से टी पो लवली, ठीक है, लवली नाम का बच्चा स्टाइल से टीपता है। होता है ना कई बार आपके क्लासरूम में, जैसे मान लो कोई टेस्ट पेपर लगता है और आप लोग अलग अलग तरीक़ों से टीपते हैं, फिर कई बार बच्चा कहता है कि नहीं नहीं ऐसे मत टीपो, ऐसे तो टीचर देख लेगा, कोई ढंग की सी कोई ट्रिक लगाओ, कोई बढ़िया सा कोई तरीका लगाओ, स्टाइल लगाओ, जिससे कि टीपने में दुविधा न हो, सुविधा हो। तो इसके लिए वो कह रहा है कि ओ, एक बच्चा दूसरे बच्चे को कहता है ओ स्टाइल से टीप ओ लवली, सही है ऐसे। और इनमें भी वही था, जैसे यहाँ 13वें समूह में अगर थोड़ा याद माइंड में सेट करना है चीज़ों को, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, बैंगन आलू गाजर, यानी ये सब्जी मंडी वाला मामला 13वें समूह में है ना। क्या कहा, सब्जी मंडी लगा दो 13वें समूह में, 13वें ग्रुप में। और 14वें ग्रुप में क्या कर दो, ये मतलब प्रभु के गुणगान करो 14वें के अंदर, कहे शिव जी सुनकर पार्वती, है ना, ऐसे। और ऐसे ही 15वें समूह में, 15वें समूह में क्या करोगे, देश विदेश की बातें करो, और क्या है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, और वही बिना मास्क के घूम रहे हैं, है ना, ऐसे। और 16वें में क्या याद रखना था, अभी बात हुई है कि क्लासरूम में या जो भी आपका जो एग्ज़ाम हॉल है उसके अंदर बच्चे जो है टीपने की बातें कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है याद हो जाएगा, एक बच्चा दूसरे को कह देता है, और क्या। ऐसे ही देखो 17वां समूह, 17th ग्रुप, 17th ग्रुप में कौन कौन है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सही है, और आयोडीन, एस्टाटीन, एटी, और लास्ट में है TS, टेनेसाइन बोलते हैं TS को, टेनेसाइन। तो इसकी ट्रिक यही होगी, वो तो चीज़ है। फिर कल बाहर आई आंटी, टेंशन में बोलो, इसमें टेंशन, टेंशन लेकर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में, टेंशन रहे हो गई कोई, है ना, ठीक है। 18वें की भी है, 18वें में क्या करोगे, 18 ग्रुप में, इसके अंदर आपको पहले तो एलिमेंट डालने हैं, कौन कौन है देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ओजी, ऑर्गेनेशन बोलते हैं इसको,
नाम पता है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, आरएन मतलब रेडॉन। तो ये तो बेटा याद करनी पड़ेगी अपने को। सबसे पहले एस और पी ब्लॉक याद करने की सोचा करो तुम, उसके बाद में अपने आप ही जो है वो आगे वाले भी याद होने लगेंगे, डी और एफ ब्लॉक भी। इसकी क्या कहानी है देखो सुनो, इसकी ट्रिक हो गई बात, आंटी वाली बात हो गई। इससे पहले वो क्लासरूम वाली बात हो ही की थी। अब आंटी जी जो है टेंशन में घूम रही हैं, है ना। फिर आती है देखो कुछ महिलाएं हैं जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखती हैं, उसके अंदर एक तो है हीना, फिर एक आती है नीना, और एक तीसरी और आती है करीना। ये 3 लड़कियां जो कि क्रिकेट में इंटरेस्ट रखने वाली हैं, हीना, नीना और करीना। और ये भैया तीनों ही 0 रन आउट, 0 रन पर आउट है, 0 रन आउट। लो ये चीज़ हो गई 18वीं की भी जो है ये अपने को ट्रिक बिल्कुल माइंड में बिल्कुल सेट है। अब बचा कौन सा, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक की भी अपन कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो ज़रूर लंबा हो रहा है, लेकिन एक बार ये पूरी की पूरी क्लास एक जगह रह जाएगी तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये कर लेते हैं। डी ब्लॉक को सल्टा दो एक बार, फिर एफ ब्लॉक को तो तुम करते रहोगे ना, वो भी बता दूंगा। एफ ब्लॉक की भी आती है ट्रिक। देखो डी ब्लॉक में पहली बात तो ये कि आप कौन से समूह की आवर्त की बात करोगे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें आवर्त की बातें करोगे आप, क्लियर है। और इसमें वही कहानी, तीसरा, चौथा, एक बार गैप बना के बिल्कुल कर लेते हैं बात। वर्ग संख्या अगर डी ब्लॉक में बात करोगे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात अपन कर रहे हैं, डी ब्लॉक तत्व हैं, इनकी ट्रिक से बात कर रहे हैं। तीसरा है ना, चौथा गैप से काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, है ना, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां वर्ग है, ग्रुप है। ऐसे इनमें एलिमेंट्स रखने हैं। यहाँ से इसकी ट्रिक वैसे अगर आवर्त में देखते जाओ, हाथों हाथ करते जाओ, देखो इनको मैं 30 से चौथे ऐसे बातें कर रहा हूँ। इधर से ये गोला लगा दिया, ये वर्ग संख्या है, और उधर से जो गोले लगाए हैं वो एक आवर्त संख्या है, इधर से आवर्त संख्या है बच्चों। तो यहाँ से साइंस टीचर, ये ट्रिक लगाता हूँ मैं। साइंस टीचर विनती करती, मनमोहन से कर दो या तो, या मैम से कर दो। साइंस टीचर विनती करती मैनेजर से कर दो। चलो जैसे बैंक होता है ना, बैंक में मैनेजर होता है और ज़्यादा 3-5 भी करता है, वो कई बार अपन जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, तो वो चीज़ भी है इसमें। तो जैसे मान लो कोई साइंस टीचर थी, वो बैंक में गई होगी पैसे निकलवाने के लिए, हाँ, और वैसे शुरू में तो बढ़िया बातें करते थे मैनेजर साहब, लेकिन धीरे धीरे वो जो है उनका जो स्वभाव है वो उनके प्रति बेकार हो गया, ख़राब हो गया। तो वो कहती है, साइंस टीचर विनती करती मैनेजर से, वो बात बताती अपनी कि फिर कोमल, तुम्हारी निगाहें पहले तो कोमल थी, अच्छी तरह से बात करते थे, कोमल निगाहें, फिर कोमल निगाहें क्यों जमाते हो ऐसे, ठीक है। तो तुम्हारी पहले तो नज़र सही थी, बिल्कुल ऐसे गुस्सा नहीं करते थे, है ना। अब आंखें निकाल के तुम बात कर रहे हो हमारे से, है ना। तो ये ट्रिक वैसे तो इसका देखो, अगर ये आवर्त में याद रखो तो ऐसे हो जाएगी, साइंस टीचर विनती करती, ग्रुप में भी हैं ट्रिक, ग्रुप में भी हैं, करती मैनेजर से, फिर कोमल निगाहें क्यों जमाते हैं, क्यों जमाते हो तुम, है ना। ऐसे यहाँ आगे आओ, यहाँ पहला एलिमेंट वाई है, यहाँ एल ए है, और यहाँ कौन है, ए सी है, ठीक। ये किसकी बात हो गई, साइंस टीचर की बात और मैनेजर की बात हो गई। दूसरी बात करो 5वें ग्रुप में किसकी बात। अब 2 दोस्त हैं, देखो 2 दोस्त क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए जो क्या जान देते हैं, वो जान देने के लिए तैयार रहते हैं, है ना, अपनी दोस्ती निभाने के लिए तैयार रहते हैं। और वो कहते हैं, यारी ज़रा निभा, मौत तक रूह है, राह है, पड़े आगे कूद जा। ये ट्रिक बताते हैं, है ना, दोनों यार दोस्त। तो इसमें एक यारी ज़रा निभा, एलिमेंट्स का नाम भी पता होना चाहिए आपको, निभा, मौत तक रूह है, राह है, पड़े आगे कूद जा, ऐसे ये चीज़। तो इसमें इनके नाम, वैसे इनके नाम तो पता है आपको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक।
और वैसे तो नाम अभी मैंने बोले थे जब एक जगह बात करी थी, इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेटिनम और पैलेडियम, अर्जेंटम, चांदी, सीडी, कैडमियम। इसमें देखो इसकी ट्रिक क्या है, दो सगे भाई, नहीं सगे भाई नहीं, दो मतलब जैसे दो फ्रेंड हैं या जो भी है पति पत्नी हो सकते हैं, जैसे यहाँ इसमें पति पत्नी की लड़ाई है, लड़े हम तो वो रोए, ठीक है, लड़े हम, लड़े यानी उसको मतलब जो है कोई ताना वगैरह मारे हैं उससे, लड़े हम तो वो रोए, उसको इतना पीटा आज हमने, ये पीट दिया साहब। तो यहाँ से ये 57 नंबर का है, ये 39 नंबर का है, ये 21 नंबर, ये एंडिंग 30 पे हो ही जाएगी इसकी, है ना, ये 48 पे हो जाएगी, इसकी 80 पे होती है। परमाणु क्रमांक साथ में पता है अपने को 57, लेकिन यहाँ 72 आता है। हॉपनियम होता है ये लेंथेनम, हॉपनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑरम और मरकरी। क्लियर। और देखो एससी क्या होती है, 89 नंबर, एसी होती है 89 नंबर आपकी। ओके, तो इसमें भी एक ट्रिक है, यहाँ दो सगे भाइयों की बात करेंगे अपन, दो सगे भाई हैं साहब, ठीक है, और वो एक दूसरे के मतलब ऐसे समझो कि हालांकि वैसे तो सगे भाइयों में संबंध अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी जो है वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत एक जलन की भावना है, जैसे एक पैसे वाला है, एक मेरी तरह एक गरीब इंसान है। तो वहाँ से वो कहता है कि एससी की रूप में, एक भाई दूसरे को कह रहा है एससी की रूप में दबकर, रूप से मतलब है कि एसी मतलब एसी लगा कर उसके, है ना, उसका आनंद ले रहा है, मतलब एसी की रूप में दबकर सगे भाई हंस मत 10 से रोग, और यहाँ वैसे उबेंगे से हिसाब से थी पर यहाँ कॉपरनेशियम होता है, 10 रोग कोन्ने, ऐसे अपन बोल सकते हैं। कोन्ना है, कोन्ना मतलब है नहीं है, मतलब राजस्थानी में कोन्ने से मतलब नहीं होता। तो ये इसमें ट्रिक काम करता है। ऊपर वाले की कौन सी थी कि लड़े हम तो वो रोए, उसको इतना पीटा आज हमने, ऐसे ये आ जाएगी इसकी ट्रिक, ठीक है ना। और देखो इसमें दो भाई एसी की रूप में दबकर सगे भाई हंस मत 10 रोग कोन्नी, ऐसे कर लो आप, तो कोन्नी मतलब नहीं है, कोन्नी Cl, इसे कॉपरनेशियम बोलते हैं, देखो ध्यान रखना इसका ना, Cl कॉपरनेशियम 112 नंबर का है ये। इसका IUPAC नाम पता है क्या होता है, अन्नबाह्यम होता है। 89 के बाद में ये पता ही आपको 104 नंबर अभी बात करी थी, यहाँ से जो गायब हुए हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहाँ से जो गायब है वो भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं टोटल। वैसे इनका जो नंबर है वो 18 नंबर होता है, फिर भी ये क्वेश्चन मार्क हमने बना रखा है कि ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कहाँ, जब अपन एस और SPD की बात करी है तो बस यहीं से निकल के आए हैं। और एक इसमें चलता है कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं, है ना, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, और संक्रमण तत्वों के बीच में कौन होते हैं, ए ब्लॉक तत्व, इसलिए इनको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। ये बात भी है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ये बात है, हालांकि और वीडियो लंबा हो जाएगा। ए ब्लॉक एलिमेंट्स की भी बात अपन कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। और चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये इनकी ट्रिक बोल के बता देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा आगे से, है ना, आत्मा में विश्वास रहे कि हाँ साहब ये पूरा हमने कर लिया है। तो इसमें क्या होता है, देखो मैं बता दूँ एक थोड़ा सा यहाँ से कि कहाँ से इनका लिंक था। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ से ए ब्लॉक, इसको थोड़ा सा ऐसे रखना। देखो भाई यहाँ कौन है, अभी आज तो खैर कोई क्वेश्चन भी हम नहीं पहुँच पाए, तो देखो क्या करते हैं 6, और फिर क्लास का भी क्या है टाइम होता है फिक्स, 57, इसके बाद में ये है 58 होता है बेटा सीरियम, और सीरियम से लेकर चलता है लुटेशियम, ये 58 और ये 71। चलो एक पैटर्न ये साथ में आवर्त की बात करो, एसी और रदरफोर्डियम, एसी के बाद में एसी की रूप आई है सीधी, तो थोरियम चलता है, थोरियम से लेकर लॉरेंसियम, थोरियम से कहाँ लॉरेंसियम, ये होता है 90 बच्चों, और ये होता है 103। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं बोल के ही बता देता हूँ आपको कि ये वैसे तो ये 4F श्रेणी कहलाती है, और ये नीचे वाली जो है वो आपकी होती है बच्चों 5F श्रेणी,
सही है। सीरियम से चलता है लुटेशियम, थोरियम से लोरेंसियम। ठीक है, पहले बच्चे पर सबसे पहले एस और पी ब्लॉक याद करते हैं, फिर उसके बाद में डी ब्लॉक याद करते हैं, और एफ ब्लॉक थोड़ा सा मुश्किल से याद होता है पर बहुत आसान है, कुछ नहीं है ना। इसमें ऐसे रखते हैं क्योंकि ये हुए कहाँ से चालू थे, देखो ये रहे एल, क्योंकि एल के बाद में है थोरियम, किससे, इसके पहले कौन है, एसी। तो आपके माइंड में सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि ये चालू कहाँ से होंगे, ये किसके बाद में आते हैं। तो फिर हमने एक ट्रिक इसका सेट कर रखी है कि जैसे एल है तो एल से मतलब लाला, क्या बोलोगे, लाला, और लाला फिर सिद्ध प्रमोद, टोटल 15 आएंगे इसके अंदर लाला सहित। तो इसमें अपन बोलेंगे लाला, सिद्ध, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं, टब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ये वाली ट्रिक काम कर जाएगी इसमें, ठीक है। लूटते हैं आ गया ना, लूटते हैं, लास्ट में लूटते हैं। तो ये वही चीज़ है, जैसे मान लो पहले वाली मूवी होती थी, उसमें क्या करते थे, डाकू होते थे अलग अलग टाइप के, बिल्कुल एक डाकू मैन डाकू होता था, जैसे लाला टाइप का डाकू है ना, लाला डाकू जो भी हो, और वो उसमें फिर वो जैसी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती थी है ना, पहाड़ियों के बीच में से पानी बहता रहता था, और उसमें जैसे वो काले जो है कपड़े लपेट कर फिर एक हाथ में बंदूक घोड़े पर सवार होकर है बिल्कुल अटैक करते थे आराम से जो है, और लूटते भी थे, लोगों को लूटने का काम करते थे। तो इसमें ट्रिक ये है कि लाला, सिद्ध, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम ये डाकू हैं, यूरोप के गुंडे हैं मतलब, टब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। एक ट्रिक तो ये है, और करेंगे कभी बात और अपन बात इसमें होगी। तो फिर यहाँ पर एक काम करो, पहले आप SPD ये इसको तैयार कर लो, उसके बाद में फिर मैं आपके साथ हूँ, सब करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो AC, इसके अंदर AC के बाद में क्या करोगे, इसमें भी वही चीज़ें हैं, हालांकि थोड़ा सा गुंडा टाइप का ये काम तो है ना, कि ऐसे थोड़े पैसे यूं, ऐसे थोड़े पैसे यूं, देखो यहाँ से ऐसे थोड़े पैसे यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, ऐसे थोड़े पैसे यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, और बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बने लड़ते हैं। ये लड़ते हैं मतलब यहाँ लास्ट में जाएगा लोरेंसियम। ऐसे थोड़े पैसे यूं नेपाल की पुलिया से कौन कमा रहे हैं, अमेरिकन कमा रहे हैं, और बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। तो बेकार काफिले हैं जो कि वैसे भी नेपाल की पुलिया से भी कमा रहे हैं माल, और फिर मंदिर में जा जाकर वहाँ क्या करते हैं, पुजारी की तरह वो बन जाते हैं, लेकिन वहाँ काम उनका वो नहीं रहता है। वहाँ काम क्या रहता है, वहाँ मतलब एक प्रकार से लूटने का काम, ये मंदिर में जो भी कोई चढ़ावा आता है उसको लूटने का काम कर रहे हैं, वहाँ गुंडे टाइप के लोग ये बस, ठीक है। तो ये ट्रिक है ना, इसको अपन अन्यत्र कहीं न ले जाए, केवल ये ट्रिक है समझने के लिए, कोई चीज़ को याद करने के लिए। तो आज के लिए बच्चों मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, और ये इतना याद करो, उसके बाद में अगली क्लास से अपन फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।